दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है शुभम चौधरी। आप लोग मुझे अच्छे से जानते ही हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली नई नई कहानियाँ लेकर आता हूँ जो अक्सर वाइल्ड लाइफ से और टाइगर से रिलेटेड होती है। और मैं अब आप लोगों के लिए सामने बैठ के नए ब्रॉडकास्ट की वीडियोस बना रहा हूँ। दोस्तों पिछली वीडियो में जो हमने ब्रॉडकास्ट की वीडियो की थी उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे भेड़ियों का आतंक बहराइच ज़िले में पूरी तरह से फैल गया है और वहाँ से कुछ लोग किस तरीके से पलायन करके दूसरे ज़िलों में जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल में ज़रूर देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रॉडकास्ट प्लेलिस्ट का हमारा लिंक मिल जाएगा। उसको खोल के आप हमारे सारे ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो मैं ब्रॉडकास्ट लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ एक टाइगर की कहानी की, जिसमें टाइगर राजस्थान के सारिस्का टाइगर रिजर्व से चल के हरियाणा में 125 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करता है। तो आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। मैंने कुछ चीज़ें नोट करी हुई हैं अपने सामने, तो मैं आप लोगों को पूरा बताता हूँ कि किस तरीके से वो टाइगर 125 किलोमीटर का पूरा ट्रैवल करता है और ऐसा दूसरी बार हुआ है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और अगर आपके खुद के भी कोई कहानियाँ हैं या फिर आपके पिताजी से जुड़ी हुई, आपके दादाजी से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपसे 100% संपर्क करूंगा और आपकी कहानियों को सुनने की कोशिश करूंगा। और अगर चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं अपने चैनल पे ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस टाइगर की कहानी। राजस्थान के सारिस्का टाइगर रिजर्व से निकला एक 3 साल का बाघ, जो भी 8 महीने में दूसरी बार 125 किलोमीटर की दूरी तय करके हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। दोस्तों वन विभाग की एक टीम को अरावली के जंगलों में इस बाघ के पदचिन्ह मिले, जिसके बाद उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। संभावना है कि ये जो बाघ है ये पिछले हफ्ते ही सारिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर निकला और साहिबी नदी के किनारे चलते चलते रेवाड़ी पहुंच गया, जहां बाकी जानवर भी पानी पीने आते हैं और शिकार के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। एक टाइगर अगर जंगल से बाहर आता है और इस नदी के किनारे जाता है तो उसे यहाँ दुनिया भर का शिकार मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर निकल गया। और जैसा आप लोग जानते ही हैं, पहले एक टाइम था, एक समय था जब सारिस्का में टाइगर बिल्कुल ज़ीरो हो गए थे। वहाँ शिकार करते करते टाइगरों की संख्या बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो दोबारा से उनका रिहैबिटेशन का प्रोसेस शुरू किया और आज टाइगर की संख्या इतनी तेज़ी से वहाँ पर बढ़ी है कि अब टाइगर जो जितने भी नए टाइगर्स हैं उनके लिए इलाका थोड़ा कम पड़ रहा है। तो एक टाइगर का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो है अपना इलाका, खुद का एक अपना इलाका ढूंढना। तो इसी इलाके की तलाश में वो सारिस्का से बाहर निकल गया। रेवाड़ी की ओर जाते हुए उस टाइगर को राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले में सीमा पर देखा गया, जब उसने एक स्थानीय किसान पर हमला कर दिया। रेवाड़ी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस दीपक पाटिल, हाँ जी, मैं नाम कंफर्म करूँ, दीपक पाटिल जी, उन्होंने कहा है कि शनिवार की शाम को सबसे पहले बाघ के पदचिन्ह देखे गए। रविवार की सुबह 800 एकड़ के जंगल में उसके और भी पदचिन्ह मिले। जो झाबुआ का जंगल है, उस जंगल में उसकी छानबीन की गई तो और भी ज़्यादा पदचिन्ह मिले। उसके बाद उसके पदचिन्ह का रिकॉर्ड सारिस्का के टाइगर से मिलाया गया, क्योंकि उसके पास में सारिस्का का ही जंगल पड़ता है। तो जब वहाँ के टाइगर से उसके रिकॉर्ड मिलाए गए तो उस टाइगर की जो पहचान थी वो ST2303 के रूप में हुई। दोस्तों बाघ जो है वो झाबुआ के जंगल से निकलकर आसपास के घने क्षेत्रों में और कुछ गांवों में ना घुस जाए, उसके लिए वन विभाग की 5 से 7 टीमों को लगाया गया है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि जंगल में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी घने झाड़ियां हैं कि उसमें घुसना काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से इस टाइगर को ट्रैंकुलाइज करना बहुत मुश्किल है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर ये ST2303 है,
अगर ये वही टाइगर है तो जनवरी के महीने में भी ये यहाँ पर आया था। ये जो 800 एकड़ का जंगल है, झाबुआ का जंगल, इसमें पर्याप्त भोजन है एक टाइगर के लिए। इसमें उसको इतना शिकार मिल जाएगा कि जब तक वो यहाँ पर अकेला है वो आराम से अपना जीवन बिता सकता है। अब कल को यहाँ पर और टाइगर आ जाएं तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद तो यही है कि ये टाइगर अपने आप ही, जैसे पहले अपने आप ये वापस सारिस्का चला गया था, इस बार भी वापस चला जाएगा और आसपास के गांवों में नहीं भटकेगा। एक दूसरे वन अधिकारी ने भी बताया कि झाबुआ का जो जंगल है वो इस टाइगर के छिपने के लिए बेहद ही बढ़िया जंगल है। वो यहाँ आराम से छिप सकता है। लेकिन एक समस्या है, वो ये है कि जो आसपास के क्षेत्र के गांव हैं उसमें जो बाजरे के खेत होते हैं दोस्तों, तो बाजरे के खेत में भी इसके छुपने के लिए पर्याप्त स्थान है। वो वहाँ आराम से छुप सकता है, जिससे लोगों की जान माल को नुकसान पहुँच सकता है। बाजरे का जो खेत होता है उसकी फसल की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टाइगर को वहाँ छुपना काफ़ी पसंद आ सकता है। और वो काफ़ी घना भी होता है, आपने देखा होगा। उसमें कोई अगर आदमी भी घुस जाए तो उसको देखना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, जनवरी में जब ये बाघ राजस्थान से आया था तो उस टाइम भी हरियाणा में लगभग 3 से 4 दिन बिताए थे और उसके बाद वापस ये इसी रास्ते से, जिस रास्ते से ये आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। और इस बार भी इसने सेम यही रास्ता अपनाया है। सारिस्का से बाहर निकलने के बाद ये हरियाणा राजस्थान की सीमा पर मौजूद एक भिवाड़ी जगह पर भटक गया था, जिसके बाद इसने वहीं के एक पास के गांव, जिसका नाम सुखखेड़ा गांव में देखा गया था, जहां इसने 18 जनवरी को एक किसान पर हमला भी कर दिया था। और उस हमले के 2 दिन बाद ये रेवाड़ी के अरावली हिल्स में पहुंच गया। यह बाघ 4 दिन तक सरसों के खेतों में छुपा रहा और उसके बाद अपने आप ही वापस चला गया। जो पूरा रास्ता तकरीबन 125 किलोमीटर का रहा। दक्षिण हरियाणा के अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक AP पांडे जी ने कहा है कि राजस्थान में अपने समीक्षकों के साथ बाघ को ट्रेस करने और वापस भेजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनवरी के व्यवहार के विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ वापस अपने आप ही उसी रास्ते से लौट जाएगा। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट सुमित डुकिया जी ने क्या बताया, मैं उनकी बात आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि ये जो बाघ है ये हो सकता है इसलिए बाहर निकला हो सारिस्का से, क्योंकि सारिस्का में लगभग 40 से ज़्यादा बाघ हैं और कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं 2-4, लेकिन मुझे जो याद है वो 40 के आसपास है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग जितने भी टाइगर होते हैं, जो ताकतवर बाघ होते हैं, वो कमज़ोर बाघों को क्षेत्र से बाहर धकेल देते हैं और उन्हें अपने इलाके की नई खोज में निकलना पड़ता है। जो कमज़ोर बाघ होते हैं वो हमेशा आपको, किसी भी जंगल में आप जाओ, जितने भी कमज़ोर बाघ मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको गांव के आसपास मिलेंगे, क्योंकि वहाँ उनको आसानी से चारा मिल जाता है। चारा कह रहा हूँ कि उनको आसानी से खाना मिल जाता है। जितनी भी गायें भैंस वहाँ पर चारा चर रही होती हैं वो आसान शिकार होती हैं उनके लिए। तो वो आप देखते हो, अक्सर सुनते हो कि गायों को मारते रहते हैं टाइगर्स। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। वो थोड़ा सा कमज़ोर रहा होगा क्षेत्र के बाघों से, इसलिए उसको बाहर धकेल दिया और वो अपना एक नया क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आप कभी देखेंगे जो जितने भी कोर जंगल के टाइगर्स होते हैं उनका साइज़ हमेशा छोटा होता है बाहर के बाघों से। छोटा इन द सेंस वज़न में। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। वो कोर टेरिटरी वाले टाइगर हमेशा मजबूत होते हैं किसी भी बफर जोन के मुकाबले। लेकिन बफर जोन का टाइगर खा पी के हट्टा कट्टा रहता है, क्योंकि उसको आसान शिकार मिलता है, गाय भैंस मिल जाती हैं। और जो अंदर जंगल के अंदर का टाइगर होता है उसे मेहनत करके खाना पड़ता है, उसे शिकार करना पड़ता है। तो वो ज़्यादातर हिरणों का शिकार करता है, जिसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो वैसे तो स्ट्रॉन्ग होते हैं बाई बॉडी, बाई शरीर, उनका शरीर मजबूत होता है। लेकिन जो बाहर के टाइगर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होते, लेकिन उनका आप देखेंगे स्ट्रक्चर वो हैवी होता है।
क्योंकि उनको टाइम से खाना मिल जाता है, टाइम से वो शिकार पकड़ते हैं और कई कई दिन उनकी गाय भैंसों का शिकार चलता है। दोस्तों, हरियाणा का जो अरावली हिल्स है, ये वाला जंगल काफ़ी हरा भरा है। आप इसको, अगर आप कभी अरावली में जाएंगे तो ये और जो सारिस्का का जो कॉरिडोर है पूरा, जिसको हम गलियारा बोलते हैं वाइल्ड लाइफ का, वो काफ़ी एक्टिव है। काफ़ी बार उधर से जानवर इधर और इधर से उधर चले जाते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, वन विभाग को कोशिश करनी चाहिए कि अरावली हिल्स का जितना भी पूरा जंगल का एरिया है उसको पूरा संरक्षित किया जाए, उसको फला फूला जाए, उसमें जानवर अगर आ जाते हैं तो उनके लिए वो पर्याप्त भोजन हो, और लोगों की जो एंट्रेंस है, लोगों का आना जाना है, जंगल में इंटरफेरेंस है, वो कम होनी चाहिए। दोस्तों, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जिस क्षेत्र में ये बाघ आया है, यहाँ पे कोई भी मादा बाघिन नहीं है, और बिना बाघिन के ये यहाँ ज़्यादा लंबे समय रुकेगा नहीं। तो सबका मानना यही है कि थोड़े समय के बाद ये अपने आप वापस चला जाएगा। और वैसे भी 800 एकड़ का एक जंगल एक बड़े वयस्क बाघ के लिए थोड़ा छोटा होता है। वो 800 एकड़ में एडजस्ट नहीं कर सकता। कल को अगर यहाँ दूसरा कोई भी बाघ एंटर करता है तो दोनों ही नहीं रह पाएंगे। जब तक सारिस्का में बाघों की संख्या और नहीं बढ़ जाती, तब तक यहाँ कोई बाघ नहीं रुकेगा। और जैसे जैसे वहाँ संख्या बढ़ती जाएगी, फिर बाघों का इधर रुकना मजबूरी हो जाएगा, उनका क्षेत्र छोटा हो जाएगा। आपने जैसा देखा होगा, जिम कॉर्बेट में भी पहले माना जाता था कि 40 किलोमीटर के दायरे का एक बाघ का क्षेत्र होता है, लेकिन वो सिमट के लगभग 8 से 10 किलोमीटर का रह गया है। तो यही स्थिति कुछ सारिस्का में भी है, जिसकी वजह से बाघ बाहर निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वाली कहानी में इतना ही। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए करें, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर हम कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक हो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिसर्च करूं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। या फिर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसके बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वो ज़रूर शेयर करूंगा। आपका नाम लेके मैं ज़रूर अपने बाकी सब्सक्राइबर को बताऊंगा। और अगर चीज़ें अच्छी हुई, बढ़िया हुई, तो हो सकता है मैं आपके साथ लाइव भी बैठ जाऊं एक वीडियो में। तो हम लोग ज़रूर इस पर काम करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, हमारे अब लगभग 750 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हो सकता है अब आप वीडियो देख रहे हो तो 800 के करीब हो, लेकिन जल्दी ही 1000 सब्सक्राइबर हम लोग पूरा कर लेंगे, जो किसी भी एक अच्छे चैनल के लिए, एक नए चैनल के लिए कोई आसान बात नहीं है। हमें दोस्तों भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मुश्किल से 1 महीना हमें हुआ होगा, और जिसमें हमने अपना 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट लगभग पूरा कर लिया है। और हमारे वीडियोस भी आप लोगों की दुआओं से अच्छे चल रहे हैं। और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। और आपके मन में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसके बारे में रिसर्च करके आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और कल मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नई कहानी के साथ। संडे को आप लोगों के लिए अश्वत्थामा का तीसरा पार्ट भी आ रहा है, उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने अभी अश्वत्थामा का एक भी पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप उसको सुन के ज़रूर देखिए। और क्योंकि वो मैंने बिल्कुल डिफरेंट वे में बनाया आप लोगों के लिए। वो इस तरह से नहीं है जैसे टाइगर की हम लोग स्टोरी सुनाते हैं। वो प्रॉपर एक, जिसको आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज बोलते हैं, आपको एकदम फील होगा। लेकिन बस रिक्वेस्ट ये है कि हेडफोन लगा के ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलते हैं आपसे फिर। हर हर महादेव।